चाहेंगे। माला सिन्हा जी हमारी प्राइम मेंबर है सर, ये कह रही हैं स्टरलाइट टेक, फ्यूचर ऑफ स्टरलाइट टेक के बारे में आपका नजरिया क्या है? देखिए, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और रिसेंटली जो लो बने थे 85 के आसपास, वहां से बढ़िया बाउंस बैक स्टॉक ने दिखा है। तेजी में है ये काउंटर, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव और हेल्दी साइन है आने वाले दिनों के लिए। हमें लगता है स्टॉक में और तेजी कंटिन्यू रह सकती है। 182 तक के अपसाइड मूव स्टरलाइट टेक्नोलॉजी दिखा सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जिसके पास पोजीशन है, कोई डिप आएगा बाय करने की भी सलाह होगी 182 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 146 का। चलिए माला सिन्हा जी, आपको जो है बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दी गई है यहाँ पर। मनोज कुमार जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर पर आपका नजरिया क्या बन रहा है सर? हिंदुस्तान कॉपर अगर हम देखें तो 561 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, आज 2.23% नीचे है सर, क्या करा जाए इसमें? हिंदुस्तान कॉपर पे व्यू नेगेटिव है और हमें लगता है वो यहाँ से आने वाले दिनों में अच्छा सेल ऑफ ये काउंटर दिखा सकता है और करीब 500 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह होगी, 500 तक की डाउन साइड दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो है व्यू थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ मनोज कुमार जी आपके लिए दिख रहा है, तो आप हिंदुस्तान कॉपर में सलाह को कंसीडर करके चले। कृपोबा जी हैं, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कैन आई बाय टाटा एलेक्सी एट करंट रेट? टाटा एलेक्सी अगर अभी हम देखते हैं तो 4899 पर चल रहा है सर, क्या किया जाए यहाँ पर? बाय करने की सलाह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है और मतलब मैं इनको अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ आईटी से लोग वक्त दूर भाग रहे हैं, जबकि ये दूर भागने का टाइम नहीं है, ये एक्यूमुलेशन करने का टाइम है और बहुत अच्छा इन्होंने करेज दिखा है। डेफिनेटली यहाँ पर टाटा एलेक्सी को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं 5300 तक के अपसाइड मूव के लिए। यहाँ से 10-12% का अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो टाटा एलेक्सी खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 4800 का। अच्छा बाउंस बैक यहाँ से दिखा सकता है, 5300 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। ओके, यहाँ पर कृपोबा जी का एक और क्वेश्चन है, कैन स्पिरिट स्टोन एट करंट रेट, क्या इसको खरीदा जा सकता है सर? केम्स स्पिरिट स्टोन केम्स की नहीं, मेरे को स्टॉक एक बार क्लियर कीजिए प्लीज। सर मैं स्पेल आउट कर देती हूँ, ESPRIT स्पिरिट STONES 82 पर चल रहा है अभी। नहीं, देखिए इसको बाय करने की सलाह नहीं है और स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक विक्स और टेल में ही ट्रेड करता है और कभी इसमें लोअर विक्स देखने को मिलते हैं, कभी हायर विक्स। तो जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं, स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 70 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है, तो बाय करना अवॉइड करेंगे, अवॉइड करने की सलाह है। और जिसके पास भी पोजीशन है एग्जिट करके चलिए, लोअर साइड 70 रुपए तक नजर आती है। ओके, विनीता गुप्ता जी, ये भी हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रही हैं कि इंजीनियर इंडिया, भारत फोर्ज और जमुना ऑटो में कितनी अपसाइड बची है? सबसे पहले इंजीनियर इंडिया को लेकर के सर आपका नजरिया जानना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर व्यू पॉजिटिव है, इंजीनियर्स इंडिया में भी अपसाइड बची है और 252 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो पोजीशन है, होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं 252 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 215 का। दूसरा काउंटर, दूसरा है सर भारत फोर्ज, 1738 पर कारोबार कर रहा है, क्या करें सर यहाँ पर? देखिए भारत फोर्ज 1740 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और ऑटो एंसिलरीज स्टॉक में मोमेंटम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जब से जीएसटी कट हुआ उसके बाद से ही इनका पूरा जो बिहेवियर है चार्ट्स पर भी वो सारा बदलता हुआ नजर आया है। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा व्यू पॉजिटिव है और भारत फोर्ज में आने वाले दिनों में करीब 1800 रुपए तक की डाउन साइड 1800 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो जो पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1700 का। 1820 तक के अपसाइड मूव भारत फोर्स दिखा सकता है। ओके सर, थर्ड है इनका जो क्वेश्चन था जमुना ऑटो को लेकर के है, ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितनी अपसाइड बची हुई है? देखिए ये सबको जमुना ऑटो, जमेगा स्टॉक, यस। जी और अभी स्टॉक के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और इनफैक्ट अगर हम बात करें
तो करीब करीब यहाँ से 170 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चार्ट्स पे जो ब्रेकआउट हुआ था 136 रुपए पर ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट, और उसके बाद स्टॉक में तेजी बनी है, लेकिन अभी भी 27 रुपए तक के अपसाइड मूव बाकी हैं। तो यहाँ से 170 तक के अपसाइड मूव और देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट रहेगा 170 का, स्टॉप लॉस रहेगा 136 का। ओके एक और क्वेश्चन है, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि प्रीमो केमिकल्स जो है वो करंट रेट पर सर आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर क्या खरीदारी की जा सकती है? 22 रुपए का है ये, 1.09% की तेजी है इसमें। रेनू नहीं मेरे को स्टॉक क्लियर नहीं हुआ प्लीज। सर प्रीमो केमिकल्स, PRIMO CHEMICALS केमिकल्स। प्राइमो केमिकल, यस 22 रुपए पर। देखिए इसमें एक चीज है, 23 रुपए के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा तभी स्टॉक में मेजर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अभी तो ये साइडवेज टू कंसोलिडेशन में ही है ये काउंटर, तो अभी और कंसोलिडेशन बन सकता है, लेकिन यस 23 रुपए के ऊपर जैसी ब्रेकआउट आएगा 26 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो अभी आपके पास पोजीशन है, होल्ड करके चलिए, 23 रुपए के ऊपर अग्रेसिव बाय करके चलेंगे 26 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए। ओके यहाँ पर प्रसन्नजीत जी जो है ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इन्फी के बारे में सर पॉजिटिव न्यूज आपने कहा आ रही है, क्या इसको खरीदा जा सकता है? एक और किसी व्यक्ति का यहाँ पर क्वेश्चन था, मैंने यहीं पे कवर अप कर लिया है सर आपका क्वेश्चन। मैं आपका क्वेश्चन अब देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऊपर चला गया। सर इन्फी आपको कैसा लग रहा है, अभी खरीदा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा है, और मैं सभी व्यूअर को एक ही चीज बोलूंगा। देखिए अभी इन्होंने टाटा एलेक्सी पर किसी का क्वेश्चन था, टाटा एलेक्सी में वहां से 40 रुपए का अपसाइड मूव आ गया है, जहां पर हमने डिस्कशन किया था 4890 के आसपास, और अभी 4940 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 50 रुपए का अपसाइड मूव आ गया टाटा एलेक्सी में। तो देखिए ये क्या हुआ कि ये जो IT का AI को लेके जो न्यूज आया था, ये ओवर रिएक्शन मार्केट ने किया, और ओवर रिएक्शन में ज्यादा सेल ऑफ देखने को मिला, ज्यादा करेक्शन आया, और उसके बाद हमने देखा जैसे ही ये सारी चीजें सेटल हुई तो उसी तरह का बाउंस बैक ये काउंटर्स दिखा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, यहाँ पर जिस वजह से जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सेटल हो रही है, तो स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक आएगा। इन्फोसिस, TCS, टाटा एलेक्सी, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये सारे वो काउंटर्स हैं जहां पर पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। 10% तक के अपसाइड मूव हम इन लेवल से भी इन सारे स्टॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन्फोसिस बिल्कुल खरीदारी करके चलिए, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। हमें लगता है बहुत जल्द इस काउंटर में 1520 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे।